हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिस मांस को पूरा संसार अशुभ कहकर ठुकरा दे, क्या स्वयं भगवान उसे अपनाते हैं? आज की यह कथा केवल एक मांस की नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण की असीम करुणा, द्रौपदी के पूर्व जन्म, पांडवों के दुख और पुरुषोत्तम मास की दिव्य महिमा की कथा है। एक ऐसा मास जिसका कोई नाम नहीं था, कोई स्वामी नहीं था, कोई सम्मान नहीं था। सब उसे मल मास कहकर तिरस्कृत करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास बन गया। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पद्म पुराण में वर्णित ये अद्भुत कथा। घना अंधकार, चारों ओर सन्नाटा, और उस अंधेरे में एक पुरुष भागता जा रहा था। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वह बार बार केवल एक ही बात कह रहा था, मेरा कोई नहीं है, ना कोई नाम, ना कोई रक्षक, ना कोई आश्रय। देवता, मनुष्य, ऋषि सभी उसे अपवित्र और अशुभ कहते थे। कोई उसे छूना नहीं चाहता था। उसके समय में कोई शुभ कार्य नहीं करता था। और यह सब सुन सुनकर वह भीतर से टूट चुका था। लेकिन वह कोई साधारण पुरुष नहीं था। वह अतिरिक्त मास था, जिसे संसार मल मास कहकर अपमानित करता आया था। और आज अपनी अंतिम आशा लेकर वह वैकुंठ की ओर चला जा रहा था। लेकिन क्या भगवान भी उसे स्वीकार करेंगे, या संसार की तरह वे भी उसे ठुकरा देंगे? उधर दूसरी ओर पांडव, जो कभी हस्तिनापुर के राजमहलों में रहते थे, आज वन में एक टूटी हुई कुटिया में जीवन व्यतीत कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर का मुख चिंता से भरा था। भीम क्रोध से अपनी मुट्ठियां भींचे बैठे थे। अर्जुन का गांडीव एक कोने में पड़ा था, और द्रौपदी, वह महारानी जिसका अपमान पूरी कौरव सभा ने देखा था, चुपचाप अग्नि में लकड़ियां डाल रही थी। तभी अचानक पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर उठा। पक्षियों का कलरव रुक गया। हवा स्थिर हो गई। पांडव समझ चुके थे, यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के आगमन का संकेत था। जैसे ही श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए, पांडवों की आंखों से आंसू बहने लगे, मानो सूखी धरती पर वर्षा की पहली बूंद गिरी हो। सभी पांडव दौड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़े। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान नहीं थी। पांडवों की दयनीय अवस्था देखकर उनके नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। एक क्षण के लिए ऐसा प्रतीत हुआ मानो संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय में डूब जाएगा। अर्जुन भयभीत होकर बोले, हे केशव, कृपया शांत हो जाइए, हम आपकी शरण में हैं। तब श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और उनके मुख पर पुनः करुणा लौट आई। उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे दुखों का कारण क्या है? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कृपया हमें बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, तो ध्यान पूर्वक सुनो, एक ऐसी कथा जो तुम्हारे दुखों का रहस्य भी है और मुक्ति का मार्ग भी। बहुत समय पहले विधि के विधान से एक अतिरिक्त मास प्रकट हुआ। अन्य सभी मासों के नाम थे चैत्र, वैशाख, कार्तिक, सभी का सम्मान था। लेकिन
इस अतिरिक्त मास का ना कोई नाम था, ना कोई स्वामी। सब उसे मल मास कहकर पुकारते थे। अशुभ, त्याज्य, अपवित्र। उसमें कोई विवाह नहीं करता था, कोई यज्ञ नहीं करता था, कोई शुभ कार्य नहीं करता था, और वह मांस एक जीवित प्राणी की तरह प्रतिदिन अपना अपमान सहता था। आखिरकार एक दिन वह टूट गया, रोता हुआ वैकुंठ पहुंचा और भगवान विष्णु के सिंहासन के सामने गिर पड़ा। वह रोते हुए बोला, हे प्रभु, मेरा कोई नहीं है, सब मुझे अपवित्र कहते हैं। मैं यह अपमान सहन नहीं कर सकता, मैं मरना चाहता हूँ। इतना कहकर वह मूर्छित हो गया। भगवान विष्णु ने करुणा से भरकर उसे उठाया। गरुण जी ने उसकी सेवा की। कुछ समय बाद जब वह शांत हुआ, तब भगवान विष्णु बोले, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें उस स्थान पर ले चलता हूँ जहाँ तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। और फिर भगवान विष्णु उस असहाय मांस को लेकर गोलोक वृंदावन पहुंचे। गोलोक की दिव्य ज्योति इतनी प्रबल थी कि मलमास अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। भगवान विष्णु उसे लेकर श्री कृष्ण के सामने पहुंचे। चारों ओर गोपियां, सखा, दिव्य संगीत, और मध्य में विराजमान थे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। भगवान विष्णु ने प्रणाम किया और उस रोते हुए मांस को भी श्री कृष्ण के चरणों में झुका दिया। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, ये रो क्यों रहा है? तब भगवान विष्णु ने उसकी पूरी व्यथा सुनाई। सब सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने वह वचन कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, आज से मैं इस मांस को अपना नाम देता हूँ। मेरे गुण, मेरा यश, मेरा ऐश्वर्य सब इसमें स्थापित होंगे। अब यह केवल मल मांस नहीं रहेगा, आज से यह पुरुषोत्तम मांस कहलाएगा। मैं स्वयं इसका स्वामी और रक्षक बनूंगा और यह सभी मांसों में श्रेष्ठ माना जाएगा। जिस मांस को संसार ने ठुकराया था, उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना लिया और तभी से यह पुरुषोत्तम मांस भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मांस कहलाया। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब सुनो द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा। पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ब्राह्मण ऋषि मेधावी की पुत्री थी। बचपन में ही उसकी माता का देहांत हो गया। कुछ समय बाद उसके पिता भी भगवान का नाम लेते हुए इस संसार से चले गए। अब वह पूर्णतः अकेली रह गई। एक दिन उसके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। उस कन्या ने अत्यंत श्रद्धा से उनकी सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि बोले, हे पुत्री, 3 मास बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है। इस मास में स्नान, दान और भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना, तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। लेकिन उस कन्या ने पुरुषोत्तम मास का अपमान कर दिया। उसने कहा, यह तो मल मास है, यह श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? उसके बाद सुनकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, लेकिन स्वयं को शांत करते हुए बोले, मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, लेकिन पुरुषोत्तम मास का अपमान करने का फल तुम्हें अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ेगा। इसके बाद उस कन्या का सौंदर्य नष्ट होने लगा, संपत्ति चली गई, जीवन दुखों से भर गया। तब उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वर मांगो पुत्री। कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे पति दीजिए। उसने यही बात 5 बार कही। तब भगवान शिव बोले, तुम्हें अगले जन्म में 5 पति प्राप्त होंगे।
यह सुनकर वह भयभीत हो गई, लेकिन भगवान शिव बोले, यह तुम्हारे उसी अपराध का फल है जो तुमने पुरुषोत्तम मास का अपमान करके किया था। कुछ समय बाद वही कन्या अगले जन्म में राजा द्रुपद के यज्ञ से प्रकट हुई और संसार उसे द्रौपदी के नाम से जानने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, अर्जुन, अभी कुछ समय पहले पुरुषोत्तम मास बीत गया, लेकिन तुम सब ने उसकी पूजा नहीं की, इसी कारण तुम सब दुख भोग रहे हो। फिर भगवान बोले, लेकिन अब पुरुषोत्तम मास पुनः आने वाला है। इस बार श्रद्धा से इसका पालन करना, प्रातः स्नान करना, मेरे नामों का जप करना, दान देना, और यह मास तुम्हारे सभी दुखों को दूर कर देगा। इसके बाद पांडवों ने पूर्ण श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन किया, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, नाम जप किया, दान दिया, और परिणाम उन्हें अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। तो भक्तों, यह थी पद्म पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास की अद्भुत कथा। जिस मास को संसार ने ठुकराया, उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनाया। इसलिए अधिक मास केवल एक अतिरिक्त मास नहीं, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इस मास में अधिक से अधिक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। स्नान, दान, भक्ति और भगवान के नाम का स्मरण, ये सभी कार्य इस मास में अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, तो इस पुरुषोत्तम मास का पालन श्रद्धा और नियम पूर्वक अवश्य कीजिए। अगर आज की यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि वे भी पुरुषोत्तम मास की महिमा को जान सकें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति पर आए हैं, तो ऐसे ही सनातन धर्म, पुराणों और भक्तिमय कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।